नमस्कार। आज हम जानेंगे छठे श्लोक का अर्थ। परा और अपरा प्रकृतियों का स्वरूप बतलाकर अब भगवान यह बतलाते हैं कि ये दोनों प्रकृतियां ही चराचर संपूर्ण भूतों का कारण है और मैं इन दोनों प्रकृतियों सहित समस्त जगत का महाकारण हूँ। श्लोक छठा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हो। स्थावर और जंगम यानी अचर और चर जितने भी छोटे बड़े सजीव प्राणी हैं, यहाँ भूतानि पद उन सभी का वाचक है। समस्त सजीव प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि इन अपरा और परा प्रकृतियों के संयोग से ही होती है। इसलिए उनकी उत्पत्ति में ये ही दोनों कारण हैं। यही बात 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के नाम से कही गई है। इस जड़ चेतन और चराचर समस्त विश्व का वाचक जगत शब्द है। इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भगवान से ही और भगवान में ही होते हैं। जैसे बादल आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में रहते हैं और आकाश में ही विलीन हो जाते हैं तथा आकाश ही उनका एकमात्र कारण और आधार है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही स्थित है और भगवान में ही विलीन हो जाता है। भगवान ही इसके एकमात्र महान कारण और परम आधार है। इसी बात को 9वें अध्याय के 4, 5वें और 6ठे श्लोकों में भी स्पष्ट किया गया है। यहाँ यह बात याद रखनी चाहिए कि भगवान आकाश की भांति जड़ या विकारी नहीं है। दृष्टांत तो केवल समझाने के लिए हुआ करते हैं। वस्तुतः भगवान का इस जगत के रूप में प्रकट होना उनकी लीला मात्र है। इस प्रकार आज हमने छठे श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 7वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।